They categorically, I am saying to this is my advice to the parents. In future you will be penalized and you will be put behind the bars. मैं आपको प्रैक्टिकल इसका शेप भी देंगे और आने वाले दिनों में जो भी पेरेंट्स जिसका भी कोई भी बच्चा मुलवस पाया गया जो टीनेजर है जिसके पास डीएल नहीं है, ही इज प्लाइंग 2 व्हीलर एज वेल एज 4 व्हीलर्स, ही विल बी पेनलाइज्ड। और मेरी वाज़ह तौर पे जितने भी रूरल एरिया के जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को रोड पे मत आने दी। रिसेंटली हमारे एक्सीडेंट साने हुए हैं, बहुत ही दर्दनाक साने हैं और आई एम फीलिंग वेरी सॉरी। और बहुत ज़्यादा दिल में एक बहुत ही दुख है हमें कि वो जो नौजवान जो है, नौनिहाल पीढ़ी जो है, जो कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी कुछ फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, हमारे लिए भी कर सकते थे, सोसाइटी के लिए भी। बारामूला श्रीनगर के नेशनल हाईवे पे हमारे साथ मौजूद है एसएसपी ट्रैफिक और इनसे भी जाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ खास कहेंगे, क्योंकि वादी कश्मीर में एक्सीडेंट रेट जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस पर हम कैसे कंट्रोल और काबू करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस हमेशा के लिए अपनी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है और हमारी बनती है कि किस तरह से हम इस मैसेज को हर किसी शख्स तक पहुँचाएंगे ताकि वो अवेयर हो जाए और इस एक्सीडेंट रेट को हम डिक्रीज ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। सर, सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपको इस स्पेशल प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा एक रूटीन का ही काम है और एज पर रूटीन हम लोग यहाँ पे एक नारबल एरिया में है, नारबल बारामूला को जो कनेक्ट करता है वे, और इसमें कम से कम हम लोगों ने अभी तक कोई 4-5 गाड़ियाँ जो हैं वायलेशंस में जो मुलवस पाई गई उनको सीज़ किया है। और ये एक हमारा अवेयरनेस का भी एक रहता कंट्रीब्यूशन, एक आप माने, और एक तो रेगुलेशन प्लस इन्फोर्समेंट एज वेल एज अवेयरनेस। उसी के तहत हम लोग यहाँ पे आपके नज़दीक आते हैं या फिर यहाँ पे कोई भी हमें मेन जो रोड्स हैं वहाँ पे आते रहते हैं और हमारे डीवाईएसपी हमारा अमला भी इसमें शाना बशाना जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये मुद्दा हमारा ये जो थ्रस्ट रहता है, ये फोकस रहता है कि हम लोग कोशिश करें, और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम इंटेंटली अब जो फैटल एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं यहाँ पे उनको कंट्रोल करें, उनका ग्राफ थोड़ा डाउन करें। दे कैटेगोरिकली, आई एम सेइंग टू दिस इज माय एडवाइस टू द पेरेंट्स, इन फ्यूचर यू विल बी पेनलाइज्ड एंड यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। मैं आपको प्रैक्टिकल इसका शेप भी देंगे और आने वाले दिनों में जो भी पेरेंट्स जिसका भी कोई भी बच्चा मुलवस पाया गया जो टीनेजर है जिसके पास डीएल नहीं है, ही इज प्लाइंग 2 व्हीलर एज वेल एज 4 व्हीलर्स, ही विल बी पेनलाइज्ड। और मेरी वाज़ह तौर पे जितने भी रूरल एरिया के जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को रोड पे मत आने दीजिए जब तक उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस वो भी वैलिड वो ना हो। वो ज़रूरी है हमें, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी हमारे टीनेजर हैं उनकी टेंडेंसी जो है वो एक्साइटमेंट रहती है, टेम्पटेशन रहती है, दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स बिफोर अटेनिंग दैट एज। तो उसके साथ साथ वो लोग स्टंटबाजी में मुलवस होते हैं, ओवर स्पीड जो है उनका एक एक्साइटमेंट का एक सबब बनता है, और उसके साथ साथ वो लोग कई बार गलतियां करते हैं, कई बार नैरो कट्स में निकलते हैं, कई बार रॉन्ग लेन्स पे चलते हैं, कई बार ओवर स्पीड की कोशिश में वो एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वो फैटलिटी मीट करते हैं एंड अल्टीमेटली डेथ जो है वो अल्टीमेट रहती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरी एडवाइस भी है पेरेंट्स से, कि आप लोग इससे बाज आ जाएं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगरचे इस वक्त आप नारबल स्टॉप पे है, लेकिन यहाँ पे अभी सभी जो ड्राइवर हजरात आएंगे वो अपनी स्पीड को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, लेकिन बाकी स्पॉट्स की अगर हम बात करेंगे, चाहे हम मिरगुन की बात करेंगे, पटन की बात करेंगे, इस वक्त वहाँ पे ना ही सीसीटीवी फुटेज है, ना ही सीसीटीवी है, और ना ही कुछ ऐसा जरिया है जिससे आप उन लोगों को कैच कर सकते हैं जो ट्रैफिक को वॉलेट करेंगे। उनके लिए मतलब क्या कुछ ऐसा जरिया होगा जिससे वो भी कैच हो सके? देखिए, हमारा जैसे स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम है यहाँ पे, अभी जो स्मार्ट सिटी जो श्रीनगर में है उसमें ITMS जो है हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट जो सिस्टम है वहाँ पे वो इंस्टॉल किया जा रहा है और अनकरीब भी वो फंक्शनल हुआ है कई जगहों पे। और इनफैक्ट जो नेक्स्ट जो फेज रहेगा वो रूरल एरियाज को ही हम लोग कैटर करेंगे। रूरल एरियाज में भी स्मार्ट सिटी का जो हमारे मेन टाउन्स हैं, मेन रोड्स जो हाईवेज हैं, उसमें यही वाला जो प्रोग्राम है, जो ITMS का जो सिस्टम है, उसी में हम लोगों को कोई ऐसे वहाँ पे आले जो हैं लगेंगे, उसमें गैजेट्स जो हैं वो लोग गवर्नमेंट लगा रही है वहाँ पे, और उसी के तहत हमें वो पूरे के पूरे कैप्चर करने का वो वहाँ पे उसमें रहेगा। ओवर स्पीड का रहेगा, विदाउट हेलमेट का रहेगा, विदाउट सीट बेल्ट का रहेगा, काफ़ी चीज़ें जो है वो इंग्रेडिएंट जो है वो कवर करेंगे, पैरामीटर्स वो कवर करेंगे, और इनफैक्ट आने वाले दिनों में आपको उसके नतीजे भी मिल जाएंगे। और उसके पहले जो हमारी टीमें जो रहती हैं, हमारे जो DYSPs रहते हैं, उनको मैंने हदायतें दे रखी हैं कि आप लोग हर एक पॉकेट को कवर करें जहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैफिक इज मैक्सिमम। दे हैव टू विजिट देयर, दे हैव टू कवर एंड दे हैव टू कीप ऑन चेंजिंग देयर प्लेसेस सो दैट एवरीबॉडी नोज कम्स टू नो दैट ट्रैफिक इज एग्जिस्टिंग एंड ट्रैफिक महकमा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे आके एटलीस्ट डेटरेंस तो रहे उनके दिमाग में, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ डलने से विदाउट हेलमेट आ रहे हैं, विदाउट सीट बेल्ट आ रहे हैं, ओवर स्पीड भी
भी कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग इनसे बाज आएँ और ट्रैफिक के कानून जो है वो आप लोग फॉलो करें, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप लोगों ने सोसाइटी में कोई भी एक जान जो बचानी है वो आपके ऊपर ही है। जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर है, चाहे वो टिपर ड्राइवर है, चाहे वो सूमो वाला है, या फिर जितने भी टैक्सी कैब्स वाले हैं, या फिर कम्यूटर्स हैं, या फिर अपनी गाड़ियां जिनके पास भी हैं, दे शुड कंट्रोल देयर स्पीड का जो लिमिट है वो कंट्रोल रखेंगे। हमारे जो मैक्सिमम ऑटोमेटिकली हमारा जो ग्राफ है वो डाउन होगा। और रॉन्ग साइड जो है, रॉन्ग लेनिंग में जो है, रॉन्ग कट्स में जो है, आप लोग मेहरबानी करके क्योंकि ये जो है आप अगर ये डाटा देखेंगे, मैक्सिमम एक्सीडेंट जो है रॉन्ग लेन का ही सबब एक एक्सीडेंट का बनता है। और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है वो एक सेकंड, एंड ओवरलोडिंग का भी एक सबब जो बनता है। बहुत ही भयानक तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कि कई जानें निकल जाती हैं। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, कुछ दिनों से कंटिन्यूसली हमने एक्सीडेंट्स, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स देखे जिसमें जानी और माली नुकसान भी हुआ है, और सवाल ट्रैफिक पुलिस पे उठा, सवाल पेरेंट्स पे उठा, जिम्मेदार आखिर हम किसको ठहराएंगे? देखिए, आई कैन से ये गलतियां जो हैं, गलतियां सबकी हैं यहाँ पे। और मेरा यही कहना है कि आप देखें जो अभी रिसेंटली जो टीनेजर्स का खास, वो तो मैं कह रहा हूँ कि 99% जो हैं, जो पेरेंट्स जो हैं वो उनको बूस्ट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, और उनकी डिमांडें जो हैं हम लोगों का भी वही ये निकला है। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इस तरह बिहेव नहीं करते थे। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स जो हैं थोड़ा सा कहने पे भी अपने बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। बट ख्वाहिशात जो रहती हैं वो रिजल्ट, नतीजा उनका क्या होता है? अल्टीमेटली ये जो गाड़ी है, ये जो व्हीकल है, व्हीकल रिक्वायर्स योर कंट्रोल, व्हीकल रिक्वायर्स आपका ध्यान, आपका सबब, आपका पेशेंस चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। बट टीनेजर जो हैं एडोलसेंट एज में होते हैं, नेचुरली उनके पास इतना वो पेशेंस नहीं होता, एक्साइटमेंट में आके ये काम कर जाते हैं। हमारी भी मेरे जितनी भी टीमें हैं, कई जगहों पे हमारी नफरी जो है कम है, उसको भी हम आर्गुमेंट करने की कोशिश करेंगे। कई चौक्स हैं मेरे, कई कट्स हैं वहाँ पे भी हम लोग बैरियर जहाँ पे लगाने होंगे वहाँ पे लगाएंगे। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि और सोसाइटी में जितने भी रीजनेबल लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, वो आगे भी आएँ, हमारा भी साथ दें। जहाँ जहाँ उनको लगता है कि हम लोग गलती कर रहे हैं, वी कैन कंट्रीब्यूट, वी कैन एट्रीब्यूट। और वो जो जितने भी उनकी एडवाइजेज हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू गिव देयर फीडबैक, एडवाइजेज। और हम लोग काम करेंगे, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। सोसाइटी के जितने भी बाशिंदे हैं वो हमारे साथ आए, हम भी दोनों हाथ मिला के हम लोग काम करेंगे और नतीजा के जिसका रिजल्ट आएगा। थैंक यू सर। आने वाले वक्त में आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, आने वाले वक्त में ट्रैफिक पुलिस के जानिब से क्या स्ट्रेटजी रहेगी ताकि जो एक्सीडेंट रेट है वो डिक्रीज हो? देखिए, इसको हम लोग इनांस कर रहे हैं। जितनी भी हमारी ड्राइव्स हैं जो डेली बेसिस पे हम लोग इसमें अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग टाउन में जाके इसको एनाउंसमेंट करेंगे। इनफैक्ट आप लोग देखेंगे कंजेशन भी है, जैमिंग का भी कई बार सबब बनता है। वो म्युनिसिपल अदारे से भी, जो हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे भी बात करेंगे। जहाँ जहाँ हमको लगता है इंक्रोचमेंट हटाने की कोशिश है करनी चाहिए वो हम लोग करेंगे। और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि बैरियर लगाने की कोशिश है मतलब करनी है हम लोगों ने, जहाँ जहाँ भी कट्स हैं, जहाँ पे भी नैरो रोड है, वहाँ पे भी हम लोग अपनी तैनाती जो है, प्रेजेंस जो है वहाँ पे फील करवाएंगे और रखेंगे हम लोग, सो दैट लोगों को एक एतमाद, एक ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए लोगों को और हमारे बीच में, सो दैट ये कंट्रोल में रहें। हम लोग भी आपके पास आ रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे वी आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द जॉब, वी आर द पब्लिक सर्वेंट्स एंड इट इज आवर ऑब्लिगेशन to go by the people, and the people have also to understand कि इनका भी भाई रूल्स हैं, रेगुलेशन है जो कि फॉलो करने हैं और कतई तौर पे उनको वायलेट नहीं करना है। सर मेरा आखिरी सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और सर हम पेरेंट्स को दोष दे रहे हैं, हम स्कूल्स में भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग दफातरों में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। सर आपको लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स जो है, या अवेयरनेस प्रोग्राम्स बात हम करेंगे तो हर किसी इदारे में होने चाहिए, हर किसी डिपार्टमेंट में होने चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हर किसी घर में आज देखने को मिल रही है? डेफिनेटली ये हर एक जगह पे होना चाहिए। इनफैक्ट स्कूल्स में राइट फ्रॉम द प्राइमरी जो हमारा जो स्टैंडर्ड रहता है, प्राइमरी से लेके अपना डिग्री कॉलेज तक, इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं ऐसे। आने वाले दिनों में भी हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। इनफैक्ट जो हमारा MVD है, महकमा अमला, वो भी लगा हुआ है, वो भी काम कर रहा है इसमें शाना बशाना। इवन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें इंकरेज करता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीज़ बन पाती है वो हम लोगों को इंकरेज करके आगे बुलाते हैं, आगे ले आते हैं, और वो भी अवेयरनेस प्रोग्राम में साथ में शाना बशाना चलते हैं। और इन फ्यूचर में भी हम लोग अवेयरनेस का जो है मेगा लेवल पे, और इनफैक्ट हमारे साथ कुछ NGOs भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी हमारे साथ आते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड अस विद क्रैश हेलमेट्स, वो लोग हमें देते हैं, और हम लोग अकॉर्डिंगली जितने भी यहाँ पे हमें नजर आएंगे लोग जो नजर आते हैं विदाउट हेलमेट, हम लोग उनको, पिछली बार भी हम लोगों ने यहाँ पे गांधरबल में काफ़ी हेलमेट्स का भी हम लोगों ने दिया था, डिस्ट्रीब्यूट की थी। और आने वाले दिनों में भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चलते ही रहते हैं। और इनफैक्ट हम लोग आई टेस्टिंग जो प्रोग्राम है, जो ड्राइवर्स हजरात हैं, उनके लिए भी हम लोग लगाएंगे और कैंपिंग भी करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये कुछ ख़ास बातें जो हमने एसएसपी ट्रैफिक ने हमसे शेयर किए हैं, और ज़रूर इन बातों को जो है आप गौर से सुनेंगे और साथ ही में इन सब चीज़ों पे आप भी अमल करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह से यहाँ पे एक्सीडेंट्स ना दिखने को मिले, क्योंकि ट्रैफिक आमला जो है हर जगह पे मौजूद होगा। साथ ही में कोशिश की जा रही है कि ये जो यहाँ पे एक्सीडेंट रेट इंक्रीज़ हो रही है इसको डिक्रीज़ किया जाए। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे नारबल में इस वक्त तस्वीरें हैं और ये आपके सामने हैं, और इन तस्वीरों को लेकर आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक का आमला जो है हमेशा के लिए कोशिश और पहल करते रहते हैं कि यहाँ पे इंसिडेंट जो एक्सीडेंट्स बड़े बड़े दिखने को मिल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए। आप देखते रहिए हमारे स्पेशल स्टोरीज। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।